नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, से आचार्य लोक प्रशासन, MSA कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट थर्ड के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के टॉपिक ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले विषय गृह विभाग, ब्रिटेन का गृह विभाग का वर्णन करेंगे, गृह विभाग पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन का गृह विभाग, इसकी स्थापना और संगठन। ब्रिटेन में गृह विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। ये भारत के गृह मंत्रालय के समान है और भारत के गृह मंत्रालय के समान ही ये विस्तृत है। इंग्लैंड में सन 1929 में गठित कमेटी ऑन मिनिस्टर पावर्स के अध्यक्ष लॉर्ड डोनोमोर ने ब्रिटिश मंत्रालय में गृह विभाग को सर्वप्रथम मानते हुए इसका राजनीतिक नेतृत्व एक वरिष्ठ, दूरदर्शी और चतुर व्यक्ति को देने की अनुशंसा की थी। ब्रिटेन में गृह विभाग की स्थापना बहुत समय पहले हो चुकी थी। यह विभाग राजशाही शासन व्यवस्थाओं में भी वित्त और तथा विदेश विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण अंग था। 5वीं सदी में प्रारंभ में गृह विभाग ने अपना स्वरूप ले लिया था, लेकिन 12वीं सदी तक यह पूर्णतः संगठित रूप में सामने आ चुका था। विधिवत गृह विभाग की जो स्थापना है वो 27 मार्च 1782 के रूप में हमारे सामने है। ब्रिटिश गृह विभाग की एक नीति निर्माता और सर्वोच्च नियंत्रणकारी जो गृह विभाग का होता है वो तो होता है गृह मंत्री। ब्रिटिश कैबिनेट के 5 स्टार डिपार्टमेंट्स में से एक गृह विभाग होता है, जो वरिष्ठ राजनीतिक और प्रधानमंत्री का जो विश्वास पात्र होता है उसको इसका प्रभारी, राजनीतिक प्रभारी बनाया जाता है, यानी कि गृह विभाग का मंत्री बनाया जाता है। गृह विभाग के अधीन एक से अधिक या 2 सहायक मंत्री भी आवश्यकता अनुसार पदस्थापित किए जाते हैं। राजनीतिक नेतृत्व के रूप में यह मंत्री गृह विभाग को मार्गदर्शन देता है और प्रशासनिक तौर पर इसका जो प्रमुख होता है वो स्थायी सचिव, जिसको परमानेंट सेक्रेटरी भी कहा जाता है, वो होता है। और स्थायी सचिव की प्रशासनिक सहायता के लिए उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव, प्रिंसिपल और निष्पादक अधिकारी इत्यादि जो होते हैं। ब्रिटेन का गृह विभाग कार्यात्मक दृष्टि से विभिन्न खंडों जैसे O&M, कार्मिक खंड, विशेष अपराध खंड, नागरिकता खंड, स्कॉटलैंड यार्ड, आतंकवाद और नशीली दवा व्यापार खंड, समन्वय, सूचना और संचार इत्यादि विभिन्न खंडों में विभक्त होकर अपने कार्यों को, उद्देश्यों को पूरा करता है। गृह विभाग के कार्य। गृह विभाग का प्रमुख कार्य है कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना गृह विभाग का प्रमुख कार्य है। गृह विभाग इस प्रमुख कार्य के अतिरिक्त और भी अन्य कार्य जो निम्नांकित हैं वो है, पहला है अपराध नियंत्रण और अनुशासन संबंधी कार्य। ब्रिटेन और इससे संबंधित राज्य की सेवाओं में अपराध नियंत्रण को, अपराधों पर नियंत्रण रखने का कार्य और एक अनुशासन बनाने का कार्य इसी गृह विभाग का है। दूसरा कार्य है कि विदेशी नागरिकों से संबंधित कार्य, ब्रिटेन में आने वाले विदेशी नागरिकों पर निगरानी रखने का कार्य, उन्हें देश में प्रवेश या अनुमति देने का कार्य। ब्रिटिश गृह मंत्री को यह अधिकार है किसी भी विदेश के नागरिकों को अपने यहाँ रहने या आने की अनुमति या बाहर उसको भेजने की का आदेश देने का अधिकार गृह मंत्री का है। अगला कार्य है विदेशी अपराधियों, आतंकवादी संगठनों आदि से जुड़े संबंधी जो कार्य हैं, जैसे विदेशी अपराधियों के या नशा का व्यापारियों के, जाली मुद्रा के धंधे में लिप्त लोगों पर नियंत्रण रखने का कार्य, इन अपराधों को कंट्रोल करने, नियंत्रण करने, उन अपराधियों को सजा तक पहुंचाने के कार्य, ये सब गृह मंत्रालय के अधीन ही किए जाते हैं। अपराधियों को सजा दिलाने में अदालत का सहयोग करना, विदेशी के साथ साथ जो विभिन्न अपराधों में पकड़े जाने वाले नागरिक व्यक्ति हैं उनको अदालत में प्रस्तुत करना और उनको अपने हिरासत में रखना और न्याय दिलवाने तक के जो भी कार्य होते हैं वो गृह विभाग इसमें अदालत को या न्यायपालिका को आवश्यक सहयोग करता है। जुआखोरों यानी कि कैसीनो पर जो कार्रवाई है, अवैधानिक रूप से जो चल रहे जुआ घर होते हैं, जुआ घरों पर छापा डालने का
काम या उनको नियंत्रित करने का, आवश्यक कार्रवाई करने का, दंडित करने का, उनके खिलाफ जो लीगली कार्रवाई है जुआगरों को करने का जुआगरों को या कैसीनो को आवश्यक रूप से कार्य गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है, जिसको गृह विभाग कहते हैं। अगला कार्य है आपातकालीन व्यवस्था संबंधी कार्य। आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को सहायता पहुंचाने का कार्य एक अलग अलग तरह की आवश्यकता अनुसार सहायता पहुंचाने का कार्य भी यही करता है, जैसे सड़क दुर्घटना, आगजनी, डकैती, बाढ़, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, दूसरे अन्य भी होते हैं। तो गृह विभाग इसमें आवश्यक अपनी मदद नागरिकों को पहुंचाता है, सहयोग देता है। अगला कार्य है कि जो जांच एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी हैं, वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में, देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने में और आतंकवादी निरोधक कार्रवाइयों को रोकने में परस्पर अपनी गुप्तचर एजेंसियां, जांच एजेंसियां के बीच में उचित तालमेल, सामंजस्य बना रहे, इस प्रकार की कोशिश हमेशा गृह विभाग, ब्रिटेन का गृह विभाग करता रहता है। ये इसका एक प्रमुख कार्य भी है। राजशाही व्यवस्था से जुड़े संबंधित कार्यों को निष्पादित करने का कार्य भी ये इसी गृह विभाग का है। राजशाही के भवनों, संपत्तियों या वसीयत, विरासत, अवैध कब्जों, विघटनकारी मामलों की जांच करना और इसके लिए आवश्यक सम्राट को सूचित करने का कार्य ये गृह विभाग करता है। पुलिस प्रशासन में जो सुधार होते हैं, नवाचार होते हैं, उनको आवश्यक संगठनात्मक, लक्ष्योन्मुखी बनाने के लिए जो आवश्यक कार्रवाइयाँ होती हैं वो ये ब्रिटेन का गृह विभाग करता है। और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों, आतंकवादियों के प्रत्यारोपण के लिए जो देश विदेश से आवश्यक समझौते संधियाँ होती हैं वो अपराधियों को दूसरे देशों को प्रत्यार्पण करने की कार्रवाई में गृह विभाग प्रमुख होता है। वस्तुतः ब्रिटिश का गृह विभाग एक कार्यकुशल और उत्तरदायी संगठन है, जो इस बात का प्रमाण है कि विश्व के देशों की भांति पुलिस प्रशासन भी आतंकवाद, नशीले पदार्थों को रोकने के लिए कार्य करती है। आज हम चाहे वो भारत की बात करें या कुछ दूसरे देशों की बात करें, लगभग सभी राष्ट्रों के गृह विभाग इस व्यवस्था से जूझ रहे हैं कि आतंकवाद, नशीली पदार्थ और अपराधियों की बढ़ती संगठनात्मक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। ये ब्रिटेन का गृह विभाग आज इस बात के लिए सक्षम है कि आंतरिक स्तर पर ब्रिटेन में सुचारू व्यवस्था को संचालित कैसे किया जाए, ये इसका प्रयास हमेशा रहता है। धन्यवाद।